इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माताएं मंगल आरती कर रही हैं और दूल्हा सरकार की छवि सेहरा दिव्य गौर देखकर सब आनंद आनंद नजर न लग जा, सब नजर उतार रहे। अब एक मध्य महोत्सव है, ये दर्शन करिए। बालकांड 319 नावु बारी भाट नट राम छावरी मुदित असीस हिनाय सिर हर सुना बाबू का उत्सव होता है ना, तो ये मांगने वाले लोग नाऊ बारी भात नट ये सब हाजिर होते हैं। तो जो बहुत समझदार होता है वो डंडा लेके बैठा रहता है। काहे लूटे ले रहा है। अरे तेरे घर में उत्सव है, उनको आज ही मिलना है, दो बाद में आना। बाद में कौन देता है जी? बाद में तो खुदे बताते हैं बड़ा खर्चा हुआ, हम कंगला पार्टी के नेता हो गए। नावु बारी भाट नट राम निछावरी मुदित असीस हिनाय सिर हर्षना। सेवकों को भी सेवादारी देने की आदत पड़े। गोस्वामी जी ने कितना सूक्ष्म चिंतन किया है। ये राम जी के चरित्र में ये कहां से आ गया? ये व्यवहार है, इनका भी महत्व है। दूल्हा के पीछे पीछे दूल्हे का बाप नहीं जाता, नाऊ ही जाते हैं झोला पकड़े। मोर कौन पकड़ेगा? नाऊ बाबा को बुलाओ। नाऊ बाबा। अरे निमंत्रण का पत्थर कौन पहुंचाएगा? बारी बारी को बुलाओ। और कोई नहीं मिलता है। मामा कहाँ है? आजकल मामा का काम जीजा लोग करने लगे। अरे काहे सबका हड़प करते जाते हो? सबका हक है। देखो राम कथा, नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी मुदित असीस हिनाय सिर हर्षना। ये आशीर्वाद देते हैं दूल्हा सरकार, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति निरंतर बने रहे। बाबू जय हो, आपकी जय हो। कितने लोग आ जाते हैं? ऐ क्या बात। हम गांव पे जाते हैं तो संख्या आ जाती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। जानते हैं क्यों? अरे जो अपना समझता है वही पहुंचता है। अपनी बात रखे, निदान करो ना, भगवान ने दिया है, दो दो, दोनों हाथ उलझिए यही सयानो काम। कोई लेके गया है क्या? न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ब्याह का पर्व है, नहीं तो ऐसा सुना देते कि हड्डी झंझना जाती। कल सुनाएंगे। तो विवाह का मंगल मुहूर्त। देखिए मिलन जरा गोस्वामी जी क्या देखे।
मिले जनक को दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब नीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। लही न कतहु हारी ही अमानी, इन समय उपमा मुरारी। सामर्थ देखि देव अनुरागे, सुमन बरसित सुगावन लागे। जग बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह कहु तब ते। सकल भांति समसाज साजो, सम समझी देखे अमयाजो। सकल भांति समसाज साजो, सम समझी देखे अमयाजो। भगवान ब्रह्मा ने जब से सृष्टि उत्पन्न किया, देवता सोचते हैं हमने अनेक महोत्सव इस प्रकार देखे, परंतु ऐसा सामद पहली बार कभी देखा नहीं। सामद मन समधि, धी मन बुद्धि। देवी धर्म कांग धृत क्षमा दमोस्तयम शौच मंद्री निग्रह, धृविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण मनुस्मृति। धी, धी माने बुद्धि। जनक जी की बुद्धि भी परमात्मागत है और चक्रवर्ती जी महाराज की बुद्धि भी रामगत है। इसलिए सम समधि देखे हम आजू। सामद नहीं मिलता हो, सामद मने समान भाव, समान विहार, समान व्यवहार, समान संस्कार। ये जब सब मिले ना, तब आनंद क्या मिलता है। सम मन नहीं मिलता भैया, बुद्धि तो छोड़िए, सम मन नहीं मिलता। मन मिलता, हृदय नहीं मिलता। मन हृदय दोनों मिल जाए, बुद्धि नहीं मिलती है। लेकिन क्या देवता कहते हैं, सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम। देवता कहते हैं कि हमने तो ऊपर से साफ देखा है। देखिए हमारे भगवताचार्य जी बैठे हैं, कहाँ किधर बैठे हैं, चले जाते हैं क्या बोल करके। अभी हमारे बड़े भ्राता श्री श्रद्धेय कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, हम लोग साथ में थे, भैया के श्री चरण में बैठे थे एक दिन। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रेमभूषण जी विवाह महोत्सव की कथा बड़ी निकी करते हैं। हमने कहा भ्राताश्री आप क्या, अभी तो रुक्मिणी विवाह बहुत दिव्य होता है। बोले हम तो करा देते हैं ब्याह, ब्याह थोड़ी, वो तो लीला हो गई थी। ध्यान रखिएगा, कन्हैया के सारे ब्याह ऐसे ही भय। तो जो कृष्ण प्रेमी हो बुरा न मानेगा। एको विवाह रचना संपन्न नहीं हुआ। क्यों? लीला पुरुषोत्तम में सारा ब्याहवे लीला से। कहीं बुलाए गए, कहीं चले गए, कहीं मणि लाए, मेरी भी लाए, वो भी लाए, वो भी लाए, कोई पहुंचा गया, किसी को भगा लाए। ये लीलाधारी की लीला ही ऐसी है। लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला मर्यादा भरी है। कन्हैया हमारे प्रभु है, ये उन्होंने दर्शाया। देखो हमारी अपनी कोई निजता नहीं है, मेरे कन्हैया ने दर्शाया, हमारी कोई निजता नहीं है। हमको तो भैया अपने से ही समय नहीं, हम अपनी यात्रा में रहते हैं। लेकिन यदि कोई
अब गए छुड़ाने के लिए, तो छुड़ा दिए तो कन्याएं बोली कि हम कहाँ जाएं। बोले तो कहाँ जाओगी, अरे जो छुड़ाया उसी कहाँ जाएंगी, तो 16,000 ले आए। आफत, 8 ब्याह है गए। सरकार तो लीलाधारी है, तो लीला पुरुषोत्तम की अपनी लीला है, लेकिन यहाँ तो साहब अरे बड़ी कसाई है भैया। रामचरित्र में बड़ी कड़ाई है, एक सूत इधर उधर नहीं, और चरित्र को समझने में थोड़ी भूल भई तो चुक जाएंगे। हाँ, राष्ट्र कवि ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। राम जी का नाम, राम जी का चरित्र, राम जी का काम जो उठा लेगा, जय जय, ये जय जय है। लीला पुरुषोत्तम की लीला अद्भुत है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा अद्भुत है, अत्यद्भुत। देखिए ना, राम जी चलते भी नहीं है, खड़े हो गए। कहां? मंडप में आरती हुई, खड़े हुए, क्योंकि आगे है। विवाह मंडप के 3 अंग होते हैं, द्वार प्रवेश 1, मंडप में प्रवेश की एक रेखा बनी होती है, जहां कुछ कलश वलश रखा होता है 2, कोई पकड़ के ले जाता है, और मंडप पे जहां आसन लगा है वहां कोई श्रेष्ठ पधराता है। छोटी छोटी बातें हैं, विनोद की हैं और धर्म की है, व्यवहार की है, दर्शन करिए। जनकराज महाराज ने अर्घ दिया, सरकार मंडप प्रवेश किए। दे तो पावड़े अर्घ सुहाये, सादर जनक मंडप मंडप बिलो के काम हुई मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कमुआरी, सिंहासन कुलईश सरिस वशिष्ठ मुझे विनय करी आशीष लही, कौशिक कही पूजत परम प्रीति, कीर्ति ताना करे कही, कौशिक कही पूजत परम प्रीति। जनक जी महाराज दिव्य सिंहासन पर प्रभु को पधराए, गुरुदेव का श्रेष्ठ आसन लगा, उनका पूजन भया। विश्वामित्र बाबा का श्रेष्ठ आसन पर पधराकर उनका भी पूजन हुआ। और अब जितने ऋषि लोग आए थे मंडप में सब विराज गए। मंडप में कौन बैठता है? जो श्रेष्ठ हो और आशीर्वाद देने में सक्षम हो, तो मंडप में उपस्थित रहे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।